हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है भारत के पर्वत। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत। उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। किस सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टेथिस नामक उथला समुद्र था। समुद्र का नाम याद रखिएगा आप लोग। हिमालय में हिम रेखा किस ऊंचाई पर स्थित है? 4500 से 6000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय बाद दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। हिमालय बाद दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8848 मीटर। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है? सागरमाथा, चोमोलुंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट जाना जाता है। किस पर्वत शिखर का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। संसार का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, जिसे गाडविन आस्टीन कहते हैं। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? संसार की केटू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंचाई पर है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। पीर पंजाल, धौराधर तथा महाभारत श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग हैं। वाय हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। वाय हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। देहरादून तथा पाटली दून किस पर्वत श्रेणी में आते हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी में आते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच है। भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र को कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तर में तथा तिब्बत के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। लद्दाख, जास्कर, कैलाश व काराकोरम श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग हैं। किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था? ट्रांस हिमालय का, जिसे तिब्बत हिमालय कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? सर्वोच्च चोटी किसकी है? काराकोरम श्रेणी की है। किस पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में काराकोरम श्रेणी किस पठार से मिलती है? पामीर के पठार से मिलती है। दक्षिण पूर्व की ओर काराकोरम श्रेणी किस श्रेणी के रूप में विस्तृत है? कैलाश श्रेणी के रूप में। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी कहाँ स्थित है? काराकोरम के दक्षिण पूर्व में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण पूर्व में। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राकापोशी है। सियाचिन, सासायानी, हिस्पारा, वियोफो, बालतोरा, चोगोलुंगमा, फोर्दोपीन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी के भाग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। संसार का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? हिमनद को क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। सियाचिन का है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय। हिमालय पर्वत के किस हिस्से में अधिक मानसूनी वर्षा होती है? पूर्वी हिमालय में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय में कितने ऊंचाई तक पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं? 4000 मीटर ऊंचाई तक पूर्वी हिमालय में पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय श्रेणी किन नदियों के मध्य भाग में फैली है?
काली तथा तिस्सा नदियों के मध्य में फैली है। हिमालय के किन भागों में द्वार संरचनाएं पाई जाती हैं? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में द्वार संरचनाएं पाई जाती हैं। हिमालय के कौन से भाग चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में है। अराकानयोमा नामक चोटी म्यांमार में है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ियां सीमा का निर्धारण करती है? सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ियां करती हैं? पटकाई बूम पहाड़ियां। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल तथा लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी द्वारा हुआ है? सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रे से। कौन सा दर्रा कश्मीर को से जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। गुर्जिल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। सतलज गॉर्ज से कौन सा दर्रा गुजरता है? सिपकिला दर्रा गुजरता है। सिपकिला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी द्वारा हुआ है? सतलज नदी के द्वारा हुआ। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। सुलेमान व स्थित श्रेणी के बीच कौन सा दर्रा है? बोलन दर्रा है। सुलेमान व स्थित श्रेणी के बीच बोलन दर्रा है। पांचाला दर्रा किस हिमालय में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पांचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा जोड़ता है। बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा हिमालय के कुल्लू, लाहौल तथा स्पीत घाटी को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा व नीति दर्रा है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। माना दर्रा से होकर मानसरोवर झील जाते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। जेलेपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा, जेलपा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। जेलपा दर्रे का निर्माण कौन सी नदी द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोल दिया गया था? नाथुला दर्रा। 2006 में नाथुला दर्रा खोल दिया गया था। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार को। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। थाल घाट और भोर घाट दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट। कोलकाता और मुंबई को भोर घाट। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच कौन सा प्रसिद्ध दर्रा है? खैबर दर्रा है। आर्यों को विदेशी मानने वाली एक मान्यता के अनुसार आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे। कौन सा दर्रा खैबर दर्रे के दक्षिण में स्थित है? गोमल दर्रा। गोमल दर्रा खैबर दर्रे के दक्षिण में स्थित है। भारत के प्रमुख पर्वत यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।